क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? धीरे धीरे भारत के साथ संबंध वाला परिवर्तन भी हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। बांग्लादेश की नई सत्ता के मन में पाकिस्तान और चीन के प्रेम वाले तराने क्यों बज रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान के दौरान था। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज्यादा भारत की तरफ था। कि ऐसी एंटी इंडिया डील के बारे में बताएंगे जो चिंता बढ़ाने वाली है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की गोला बारूद वाली दोस्ती की। बांग्लादेश की सत्ता में कैसे पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है। हाल की कुछ घटनाएं हैं जिन्हें आप बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम वाले सबूत के तौर पर भी समझ सकते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड गोला बारूद। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पर लगी पाबंदी हटाई गई थी। में पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की थी। सवाल है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। शेख हसीना का राज ख़त्म होते ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्यार बढ़ने लगा है। बांग्लादेश की अवाम पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ ये प्यार देखकर भारतीय मीडिया को ये बात हजम नहीं हो रही। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती को लेकर काफ़ी परेशानी का शिकार है। आइए जानते हैं भारतीय मीडिया इस दोस्ती को लेकर क्या बात कर रहा है। चलते हैं वीडियो की जानिब। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। आज पहले आपको बांग्लादेश की ऐसी एंटी इंडिया डील के बारे में बताएंगे जो चिंता बढ़ाने वाली है। साथ ही ये भी समझेंगे बांग्लादेश की नई सत्ता के मन में पाकिस्तान और चीन के प्रेम वाले तराने क्यों बज रहे हैं। आज हमने मोहम्मद यूनुस के भारत विरोधी फैसलों की एक कुंजी तैयार की है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद धीरे धीरे भारत के साथ संबंध वाला परिवर्तन भी हो रहा है। आज से लगभग 1 महीने पहले जब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की सत्ता गई तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में शांति आएगी, भारत के साथ संबंधों पर खास असर नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं, बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो कट्टर फैसले ले रही है वो इन अनुमानों के बिल्कुल ही विपरीत हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान के दौरान था। ऐसे में सवाल है, क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? क्या मोहम्मद यूनुस की सत्ता पर अब पाकिस्तान प्रेमी गैंग का फुल कंट्रोल है? क्या बांग्लादेश की सरकार के मन में पाकिस्तान और चीन वाले तराने बज रहे हैं? बांग्लादेश से क्यों आ रहे हैं भारत विरोधी रुझान, प्रायोजक चीन और पाकिस्तान? ये सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि वो आशंकाएं हैं जो बांग्लादेश की नई सरकार की नीतियों और नीयत में झलक रही है। मोहम्मद यूनुस सरकार की नीति और नीयत को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए हमने सत्ता की विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें हाल में लिए गए 5 बड़े फैसले हैं। हाल की कुछ घटनाएं हैं जिन्हें आप बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम वाले सबूत के तौर पर भी समझ सकते हैं। पहला सबूत यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है। इस दोस्ती को हम डिकोड करेंगे। सवाल है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरा सबूत, यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों की लिस्ट मांगी है, उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी है। सवाल है कि आखिर क्यों, इसके पीछे मंशा क्या है। तीसरा सबूत, यूनुस सरकार ने सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के बाद खूंखार आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी ABT के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया था। सवाल है कि ऐसी मेहरबानी क्यों की गई। चौथा सबूत यह है कि बांग्लादेश की सत्ता में भारत विरोधी जमाते इस्लामी का दखल बढ़ रहा है। सवाल है कि आखिर यूनुस सरकार का मकसद क्या है। सबसे गंभीर सबूत और सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार बांग्लादेश के 52 जिलों में करीब 1 महीने में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 205 से अधिक मामले सामने आए हैं। सवाल है कि क्या यूनुस सरकार इस पर जवाब देगी। पहले बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की गोला बारूद वाली दोस्ती की, जिसको लेकर भारत की सरकार अलर्ट पर है। बांग्लादेश ने अब अपनी रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। वो पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात लगातार बढ़ा रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड गोला बारूद, 2000 यूनिट टैंक गोला बारूद, 40 टन RDX विस्फोटक,
2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। यह पिछले वर्ष के ऑर्डर की तुलना में एक बड़ी वृद्धि है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से ये शिपमेंट 3 चरणों में मिल सकती है। पहले चरण के हथियार इसी महीने मिल सकते हैं। दिसंबर 2024 तक ये डील पूरी हो जाएगी। वैसे तो पाकिस्तान से हथियार खरीदना किसी देश का निजी फैसला है, दूसरे देशों से हथियार पर निर्भर है। उस देश से हथियार खरीदना और वो भी सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद, ये फैसला लेना कई शंकाएं पैदा करता है। बांग्लादेश की सत्ता में कैसे पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है, इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। आज से 6 दिन पहले 1 सितंबर को पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम से मुलाकात की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार नाहिद इस्लाम ने इस मुलाकात में पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की थी। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच 1971 की लड़ाई एक अहम मुद्दा रहा है। इससे पहले 30 अगस्त को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बात की थी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। आपको बांग्लादेश के चीन प्रेम वाली कहानी भी बताते हैं। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पर लगी पाबंदी हटाई गई थी। जमाते इस्लामी पर शेख हसीना सरकार ने 2013 में पाबंदी लगाई थी। ऐसे में पाबंदी हटने के बाद जमाते इस्लामी के नेताओं से चीनी राजदूत ने मुलाकात की थी, जिसके बाद चीनी राजदूत याओ वेन ने कहा था कि चीन बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज्यादा भारत की तरफ था। शेख हसीना ने कहा भी था कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वो चाहती हैं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। अब चीन बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ा रहा है, इसका मतलब भी समझा जा सकता है। अब यूनुस सरकार के एक और फैसले की बात करते हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। इस पर पूरी तरह से रोक लगी नहीं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन में बांग्लादेश के मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों की लिस्ट मांगी गई। नोटिफिकेशन के जरिए हिंदू अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई। नोटिफिकेशन के सामने आते ही हिंदू अधिकारियों में डर फैला गया। इसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बांग्लादेशी सरकार धर्म के आधार पर अधिकारियों से भेदभाव कर रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति की तरफ से केवल हिंदू अधिकारियों की सूची क्यों मांगी गई है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हर साल दुर्गा पूजा पर दशमी की पूजा का आयोजन करते हैं। हिंदुओं में डर होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि एक सच ये भी है कि 5 अगस्त से लेकर अब तक बांग्लादेश में 50 से अधिक हिंदू शिक्षाविदों को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। कि बांग्लादेश में इस वक्त चल क्या रहा है। अंतरिम सरकार है वो अपने आप को भारत से अलग दिखाना चाह रही है, ताकि जनता में जो एक रोष है उसको, क्योंकि जो समझा जा रहा है कि वो शेख हसीना का जो सपोर्ट भारत ने इतना किया, तो ये कह रहे हैं कि हम सबसे अपने आप को सबके बराबर संबंध रखेंगे। जो आवामी लीग सरकार थी वो खाली भारत की तरफ झुकी हुई थी, जो कि सत्यता नहीं है। आजकल जो है मेजॉरिटी जो है वेपन है वो चाइना से आ रहा है पाकिस्तान में, तो एम्यूनिशन भी उन्हीं के उसका बन रहा है। तो मेरे जो लग रहा है कि ये एम्यूनिशन वो रिप्लेसमेंट करा जा रहा है। जैसा कि हमने रशिया से लिए, तो रशिया से हम एम्यूनिशन लेते हैं क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक है, या कुछ कंट्री हम जिनके पास में रशियन वेपन है वो अब इंडिया से गोला बारूद खरीद रहे हैं, क्योंकि रशिया से आजकल नहीं आ रहा है। तो इसी तरह की मुझे ये स्थिति लग रही है। चावल भी भारत से जाता है उनके लिए, चीनी भी भारत से जाती है, इवन बिजली भारत उनकी पूर्ति करता है। वो पाकिस्तान या चाइना से तो नहीं आ सकती। तो हमें पता है कि हमें साथ में रहना है। तो मुझे लग रहा है कि ये शुरू की जो है एक वो है, और बाद में सब लोग समझेंगे और आई थिंक वो एक रास्ता प्रॉपर निकले।